नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी दिव्या सिंह और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिलीव इन गॉड 1-2 पर। आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक गाथा सुनाने जा रही हूँ जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। ये कहानी है विंध्याचल के उन घने और डरावने जंगलों की, जहाँ एक भक्त की अटूट भक्ति और उसके असीम धैर्य ने स्वयं माता रानी को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। अक्सर हम मुश्किल समय में घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन आज की ये कथा हमें सिखाएगी कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का चमत्कार कैसे शुरू होता है। तो चलिए मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलें और अनुभव करें उस शक्ति का जो हम सबकी रक्षा करती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज की सीख आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भर देगी। बोले माता रानी की जय। और इस कहानी को बड़े ही धैर्य पूर्वक सुनना। धैर्य और विश्वास के साथ सुनोगे तो कहानी को और ही अच्छे से आप आनंद उठा पाओगे। भक्ति, धैर्य और माँ की करुणा, घने वन की एक दिव्य गाथा। चलो आज सुनाते हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों के चरणों में एक ऐसा घना जंगल था, जहाँ सूर्य की किरणें भी धरती को छूने के लिए तरसती थी। इस जंगल का नाम था कालकूट वन। यहाँ के ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के वृक्ष आपस में इस तरह गुथे हुए थे मानो किसी ने हरा जाल बिछा दिया हो। जंगली जानवरों की दहाड़ और झिंगुरों की झनकार यहाँ का स्थायी संगीत था। इसी भयंकर वन के बीचों बीच एक पुरानी गुफा के बाहर एक युवक बैठा था। उसका नाम माधव था। माधव के शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे, बाल जटाओं का रूप ले चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसी जिद जिसे दुनिया पागलपन और भक्त विश्वास कहते हैं। माधव एक संपन्न परिवार से था, लेकिन माँ की ममता का अभाव और जीवन के दुखों ने उसे सत्य की खोज में यहाँ ला खड़ा किया। उसने सुना था कि इस वन के हृदय में माँ वन दुर्गा का वास है, जो केवल उसे दर्शन देती है जिसके पास अपार धैर्य हो। माधव ने निश्चय किया कि वो तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा जब तक माँ स्वयं प्रकट होकर उसे मार्ग दर्शन नहीं दिखाती। पहला दिन माधव ने एक पत्थर की शिला पर माँ की प्रतिमा बनाई। उसने जंगल के जंगली फूलों से माँ का श्रृंगार किया और विनती की, हे माँ, सुना है तुम ममता के सागर हो। इस अनाथ बच्चे की पुकार क्या तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँचती। ऐसे करते करते 7वां दिन आ गया। माधव के शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी थी। भूख की अग्नि पेट में जल रही थी। तभी एक भयानक दृश्य सामने आया। एक विशाल अजगर माधव की ओर बढ़ने लगा। माधव डरा नहीं, उसने आंखें मूंद ली और कहा, यदि मेरी मृत्यु में ही माँ की प्रसन्नता है तो मुझे ये स्वीकार है। आश्चर्य की बात यह थी कि अजगर उसके पास आकर रुका और अपना रास्ता बदल कर निकल गए। ये धैर्य की पहली जीत थी। अब समय बीतता गया। माधव अब केवल जल पर जीवित था। एक दोपहर जब गर्मी अपने चरम पर थी, एक अत्यंत वृद्ध महिला लाठी टेकते हुए माधव के पास आई। वो बहुत थकी हुई और प्यासी लग रही थी। वृद्ध महिला ने कहा, बेटा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? माँ, मैं मीलों से चलकर आ रही हूँ। माधव के पास उसके कमंडल में केवल 2 बूंद पानी ही बचा था, जो उसने अपने संध्या पूजन के लिए रखा था। बिना एक पल सोचे माधव ने वो पानी उस वृद्धा को दे दिया। माधव, माता, आप इसे ग्रहण करें। मेरी प्रयास आपकी थकावट से बड़ी नहीं है। वृद्ध वृद्धा ने पानी पिया और मुस्कुराई और कहा, बेटा, इस निर्जन वन में किसका इंतजार कर रहे हो? यहाँ तो केवल
पत्थर और कांटे हैं। लौट जाओ अपने नगर, वहाँ सुख और सुविधा है। यहाँ जंगल में जंगली जानवर है और कुछ नहीं। माधो, माँ, जहाँ धैर्य है वही सुख है, और जहाँ मेरी माँ है वही मेरा घर है। मैं तब तक नहीं डगमगाऊंगा जब तक वो स्वयं नहीं आ जाती। वृद्धा ओझल हो गई, लेकिन जाते जाते माधव के मन में एक नई ऊर्जा भर गई। वो वृद्धा कोई और नहीं, स्वयं माँ की माया थी, जो माधव के त्याग और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। 1 महीना बीत गया। माधव का शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसकी आवाज भी अब गले से मुश्किल से निकल रही थी। तभी जंगल में एक भीषण बिजली कड़कने लगी और पेड़ों की टहनियाँ टूटकर गिरने लगी। माधव की बनी मिट्टी की मूर्ति बारिश में बहने लगी। माधव रो पड़ा। वो अपने शरीर को ढाल बनाकर उस प्रतिमा पर लेट गया ताकि उसे बारिश से बचा सके। माँ, मेरा अस्तित्व मिट जाए तो गम नहीं, पर तेरी छवि नहीं मिटनी चाहिए। तभी पूरे जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवाएं जो विनाशकारी थी अचानक शीतल सुगंधित बयार में बदल गई। शेर और हिरण जो एक दूसरे के शत्रु थे, एक साथ शांति से खड़े हो गए। हजारों सूर्यों की चमक के साथ सिर पर सवार माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके अष्टभुजाओं में अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन आंखों में केवल करुणा थी। माता बोली, उठो बस, तुम्हारे धैर्य ने आज विधाता की लेखनी को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। माधव ने जैसे ही आंखें खोली, उसकी सारी थकान, सारी भूख और सारा दर्द एक क्षण में लुप्त हो गया। उसने माता के चरणों में अपना शीश नवा दिया। माधव, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बता दो, क्या मैं इतना धैर्यवान था कि तुम्हें आना पड़ा? माता की शक्ति अलौकिक है पुत्र। भक्ति केवल मंत्र जाप नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रतीक्षा। संसार में सबसे कठिन कार्य है प्रतीक्षा करना। जो इंसान दुख के समय अपना धैर्य नहीं खोता, मैं उसके हृदय में स्वयं निवास करती हूँ। तुमने प्यासी वृद्धा को पानी दिया, वो तुम्हारी सेवा थी। तुमने तूफान में प्रतिमा को बचाया, वो तुम्हारा समर्पण था। और तुमने अजगर के सामने भी अपना स्थान नहीं छोड़ा, वो तुम्हारा अटूट विश्वास था। माधव को आशीर्वाद दिया और वो वन एक प्रसिद्ध पीठ बन गया। माधव ने वहीं रहकर दीन दुखियों की सेवा की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, धैर्य का फल लक्ष्य प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन धैर्य रखने वालों की कभी हार नहीं होती। कठिन परिस्थितियाँ जब जीवन में तूफान आए तो समझ ले कि माता रानी आपकी परीक्षा ले रही है, ताकि आपको और मजबूत बना सके। मानवता की पूजा है। माधव ने अपनी प्यास की चिंता न कर वृद्धा की मदद की। दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। एकाग्रता। अगर आपका मन अपने लक्ष्य पर स्थिर है तो जंगल का डर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे जीवन का जंगल कितना भी घना और डरावना क्यों ना हो, यदि हमारे पास धैर्य का दीपक और भक्ति की लौ है तो माँ का साक्षात्कार निश्चित है। बोलो जय माता दी। आशा करती हूँ कि माधव की ये अटूट भक्ति और माँ की असीम कृपा की कहानी आपके हृदय तक जरूर पहुँची होगी। याद रखिएगा, हमारे जीवन का सबसे अंधकारमय समय ही हमारे सबसे बड़े चमत्कार की पूर्व संध्या होती है। अगर इस कथा ने आपके मन में शांति और विश्वास जगाया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल बिलीव इन गॉड 1-2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा हर घर तक पहुंच सके।
मैं थी